मेरा नाम राकेश कुमार है। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं एक काम करने वाला लड़का हूँ। मैंने अपने परिवार के आर्थिक स्थिति के कारण ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर सका हूँ। अपने काम को लेकर मैं बहुत ज़्यादा चिंतित रहता हूँ, लेकिन मेरी उम्र काफ़ी हो रही है। जब मैं यह कहानी लिख रहा हूँ मेरी उम्र लगभग 22 साल है, लेकिन अभी तक ना मेरी शादी हुई है और ना ही मेरी कोई गर्लफ्रेंड है। कुछ दिन की बात है, मैं कुछ काम के खातिर किसी के घर काम करने गया था। जब मैं वहाँ काम कर रहा था तो मुझे बचाने कोई चीज़ की ज़रूरत पड़े। मैंने वहाँ के रह रहे फैमिली मेम्बर से किसी भी चीज़ को मांगने के लिए आवाज़ लगाई थी, लेकिन उधर से एक लड़की आए थे सामान देने के लिए। वह लड़की देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर और बेहद शांत और अच्छे स्वभाव की थी। लड़की को देखते ही मेरा मन काफ़ी ज़्यादा विचलित हो उठा था। जब मैं उस लड़की से सामान अपने हाथ से ले रहा था तो मेरा हाथ थोड़ा सा उस लड़की के हाथ से छू गया था। मैंने अपना काम खत्म किया और फिर से वहाँ से चला गया। उस दिन के बाद मैं जब फेसबुक पर पेज को स्क्रॉल कर रहा था तो मुझे उस लड़की की एक छवि दिखाई दिया। पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि यह वही लड़की हो सकती है, लेकिन जब मैंने उसके प्रोफाइल में खोला और देखा तो उसने उसकी एड्रेस तथा उसके और भी दोस्त की फ्रेंड लिस्ट में शामिल थी। सोशल मीडिया पर उसकी बहुत सारी फ़ोटो भी पोस्ट की गई थी, जिस कारण से मैं उसे अच्छी तरह से पहचान गया था। सबसे पहले मैंने उसकी प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट लिया, क्योंकि हो सकता है मैं कुछ प्रोफाइल को भूल जाऊं और फिर मुझे ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लग जाए। इसी कारण से मैं उसकी प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट लिया है और फिर उसके पास अपनी फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेज दिया था। जैसे ही मैंने उसके पास अपनी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, मैं बार बार अपने फेसबुक को खोलकर चेक कर रहा था कि कब मेरा फ्रेंड रिक्वेस्ट वह लड़की एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी। मेरा मन बहुत ज़्यादा विचलित हो रहा था। अचानक 2-3 दिन बाद मेरे फेसबुक पर नोटिफिकेशन बार में एक मैसेज आया कि वह लड़की है मेरे फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया है। मैंने तुरंत ही अपने फेसबुक अकाउंट को खोला और फिर उसके सारे प्रोफाइल को सही से चेक करने लगा था। उस वक्त वह लड़की अपने फेसबुक को बंद कर चली गई थी। मैंने सोचा कि वह लड़की अपना फेसबुक अकाउंट को खोलती है, कब एक्टिव रहती है, इसकी जानकारी मुझे नहीं थी। इसी कारण से मैं उस समय से फेसबुक पर बहुत ज़्यादा समय व्यतीत कर रहा था कि किसी भी वक्त हुआ लड़की ऑनलाइन दिख जाए। हालांकि मुझे एहसास था कि वह लड़की भी मुझे पहचान गई होगी, तो भी उन्होंने मेरी फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया था। लेकिन अभी तक मुझे उससे किसी भी प्रकार का फेसबुक पर कोई भी बातचीत नहीं हुआ था। ऐसे में मैं फेसबुक पर काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहा था कि वह ऑनलाइन आएगी और मैं उसके चैट करूंगा। एक दिन जब मैं अपना फेसबुक चला रहा था तो मैं जब उसे प्रोफाइल में चेक किया तो देखा कि वह लड़की ऑनलाइन है। मैं देखते ही तुरंत ही उसके पास मैसेज भेजना चालू किया। सबसे पहले मैंने हाय लिखकर भेजा। हुआ कि मैसेज तो देख रही थी लेकिन कुछ रिप्लाई नहीं दे रही थी। लेकिन जब मैं फेसबुक बंद करने ही वाला था तभी अचानक एक मैसेंजर पर मैसेज आता है और मैसेंजर के नुस्खे आवाज़ मेरे कानों में पड़ती है। मैं इस आवाज़ को सुनने के लिए बहुत बेकरार था। मुझे पक्का यकीन था कि यह मैसेज वही लड़की ने किया है। ऐसे में मैसेंजर खोलने में उस टाइम मुझे 1 सेकंड का भी कम टाइम लगा था। जब मैंने अपनी मैसेंजर खोला तो वह लड़की मेरे फेसबुक पर चैट भेज गए टेक्स्ट का रिप्लाई किया था। यह देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। इस लड़की को मैं मन ही मन चाहने लगा था। वह लड़की अब मुझसे बात करने लगी है। दोनों में धीरे धीरे बातचीत होता गया और धीरे धीरे ज़्यादा बातचीत होने लगा था। मैं जब भी अपने काम से फ्री होकर घर आता था तो सबसे पहले मैसेंजर खोलकर उस लड़की के पास मैसेज किया करता था। काम के वक्त भी मुझे जब भी मौका मिलता था मैं उसे 12 मैसेज कर लिया करता था। हम दोनों का प्यार अब ज़्यादा होने लगा था। हमारी मैसेज दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा लंबे घंटों तक होती जा रही थी। कई दिन 2 महीने रात के 2 बजे तक मैसेज पर बात किया करते थे। मुझे अब उसके बिना जीने की कोई भी चाहत नहीं थी। लेकिन मैं एक बहुत ज़्यादा मध्यम परिवार से संबंध रखता था, क्योंकि मेरे पिताजी नहीं थे। मैंने सहारा परिवार का सिर्फ नहीं था। मैं जब काम करके घर आता था तो उसी पैसे से हमारा घर का पालन पोषण होता था। अग्रवाल लड़की की बात किया जाए तो बादल के अच्छी खासी परिवार से आती थी। उनके पिताजी सरकारी नौकरी वाली थे, जिस कारण से वह अच्छे कपड़े पहना करती थी तथा बहुत सारी फैसिलिटीज़ सदा सुख सुविधाओं के साथ अपने घर में रहती थी। ऐसे में मेरा उससे शादी करने का विचार बहुत ज़्यादा गलत हो रहा था। अगर मैं उस लड़की से या उसके पिताजी से अपनी शादी की बात करने के लिए जाता तो मैं जब उससे बात करता था तो अपने मन में सोच रहा था कि हमारी शादी होगी कि नहीं होगी, क्योंकि अमीर और गरीब का
फासल होता है, वह बहुत बड़ा फैसला होता है। और कोई भी अमीर आदमी अपनी बेटी की शादी कोई गरीब लड़के से नहीं करेगा। अब तक हम लोगों का बातचीत है फेसबुक से लेकर व्हाट्सएप पर आ गया था, और व्हाट्सएप कॉलिंग पर भी हम लोग कॉल किया करते थे। उम्मीद से भरे मैसेज वह लड़की मुझे किया करती थी, लेकिन उस लड़की को भी नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। हालांकि बोला कि कभी मेरे बात से एक शौक नहीं थी। वह तो कहते थे कि अगर हमारे माँ बाप मानते हैं शादी को लेकर तो ही मैं करूँगी, वरना जहाँ मेरे माता पिताजी कहेंगे शादी करने के लिए मैं वही करूँगी। इस बात को लेकर मेरी और चिंता बढ़ जा रही थी। किसी लड़की अभी भी शादी करने के लिए मुझे तैयार नहीं था। वहाँ सारा बात अपने माता पिताजी के ऊपर छोड़ दिया था। कुछ समय बीत जाने के बाद वह लड़की मेरे पास में से थोड़ा बहुत काम करने लगे थे। मैंने जो पूछा कि मेरे पास आजकल तुम्हारा बहुत कम मैसेज और कॉल आने लगा है, वहाँ की कहती है कि मेरे पिताजी मेरी शादी कहीं और करने के लिए कह रहे हैं और मेरे लिए लड़का ढूंढने के लिए लोगों तथा हमारे रिश्तेदारों को बताया गया था। इतना बात सुनते ही मेरा मन बहुत ज़्यादा उदास हो गया। मेरा मन रोने का मन कर रहा था, लेकिन मुझे परिवार को भी संभालना था, मुझे घर परिवार भी चलाना था। इस कारण से मैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे सका। उस दिन तो यह बात सुनकर मैं काम पर चला गया था। जब मैं काम पर गया था तो मुझे वहाँ बिल्कुल भी काम में मन नहीं लग रहा था। अब तो मुझे हर वक्त उसी की चिंता सता रही थी। मन परेशान होकर मैं उस दिन काम से घर थोड़ा जल्दी आ गया था। जहाँ मैं काम करता था उसे कह दिया कि मेरी तबीयत थोड़ा ख़राब लग रही है, इसीलिए मैं आज जल्दी जाऊंगा। घर आकर मैं अपने रूम में चला गया और वहाँ सोने का प्रयास करने लगा था, लेकिन नींद का तो दूर दोस्त का पता नहीं था। काफ़ी देर सोने के बावजूद भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं अपनी गरीबी के कारण उसके घर रिश्ता लेकर नहीं जा सका था। उससे बातचीत भी कम हो गई थी। ना जाने वो कैसे रहती होगी और ना जाने उसका विवाह कहाँ होगा। अचानक एक दिन मेरे मैसेंजर में मैसेज आया कि मेरी शादी फिक्स हो गई है। मेरी शादी 23 तारीख को है। तुम शादी में आना चाहो तो आ सकते हो। मैंने मैसेज देखा, बिना कोई रिप्लाई की होगी। मैं फेसबुक बंद कर दिया। उसके बाद से लेकर आज तक मैंने फेसबुक को बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ। साथ ही एक दिन मैंने अपनी फेसबुक आईडी खोलकर उस लड़की को अनफ्रेंड कर ब्लैकलिस्ट में डाल दिया था। उस लड़की से मुझे व्हाट्सएप पर भी बात होती थी, वहाँ से भी मैंने उसे ब्लॉक कर दिया था उसे भूलने के लिए। लेकिन प्यार यह सब नहीं मानता है। मैंने तो अपनी पूरी श्रद्धा के साथ उसे प्यार किया था, लेकिन मैं अपने गरीब के कारण नहीं उससे शादी कर पाया था। मेरे परिवार वालों को भी इस बात की जानकारी बिल्कुल भी नहीं थी। मैं अंदर ही अंदर कितना दुख लेकर जी रहा हूँ। अब तो मेरा काम बस काम पर जाना और घर आना होता था। तब मेरा मन बिल्कुल भी कहीं नहीं लगता था। हमेशा मन विचलित हो जाता था। किसी समय तो मैं बेचैन हो जाता था। परिवार वाले मेरी इस परिस्थिति के बारे में बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगा सका था, क्योंकि उन लोगों को कुछ भी मैंने बताया भी नहीं था। जिसे मैंने प्यार किया था, मैं पूरी ज़िंदगी उसे भूल नहीं पाया था। जब वह मुझे याद आया करती थी, मैं अपनी किस्मत को दोषी मानकर अपने आप को समझा लिया करता था, क्योंकि अगर मेरे घर वाले उसके घर रिश्ता लेकर जाते तो उसके घर वाले नहीं मानते, क्योंकि मेरे वास्तव की स्थिति और मेरे घर के आधार इतनी अच्छी नहीं थी। यह वह लड़की मेरे घर में रह सकते थे।